हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन हेलो एल्केन्स के लास्ट लेक्चर के साथ मिल रहे हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अपन ने देखो यहाँ से ये सब पढ़ लिया था, है ना। क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन, देन मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ उसके ट्रेंड्स। अब अपन आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज होती हैं और ये कन्वर्जन्स में भी कभी कभी हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहली है कि अगर कोई हेलो एल्केन से उसके साथ आप एक्वस KOH रिएक्ट करा रहे हो। फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl है, इसके साथ आपने एक्वस KOH की रिएक्शन करवाई, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2OH। ये क्या है? ये है इथेनॉल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? Cl- मतलब क्लोरीन एटम, क्लोराइड एटम निकल जा रहा है, मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, नॉट एटम। एंड यहाँ पे OH जो है आपका ऐड हो जा रहा है, और ये K और X मतलब KCl यहाँ पे निकल जा रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज एक्वस KOH के साथ, तो एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। नेक्स्ट रिएक्शन में किसके साथ हो रही है? हेलो एल्केन्स की रिएक्शन हो रही है, सेकेंड वाली। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl है, और यहाँ हो रही है अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो आपका RNH2 बन रहा है। R ग्रुप इज दिस, मतलब CH3CH2NH2 बन रहा है, और एक H यहाँ बचा है तो HCl निकल जा रहा है। ये क्या है? इथेनामीन, है ना, इथेनामीन। तो Cl यहाँ से निकल गया, और H यहाँ पे, NH2 यहाँ पे ऐड हो गया, और HCl बन गया। तो यहाँ पे अमीन बन रहा है, प्राइमरी अमीन बन रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखो थर्ड रिएक्शन, तो अगर कोई एल्किल हैलाइड है, उसके साथ अगर आप KCN की रिएक्शन करा रहे हो, ये भी एक्वस है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? Cl निकल जा रहा है और साइनाइड आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है? नाइट्राइल, है ना, या फिर साइनो, है ना, मीथेन नाइट्राइल, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब अगर आप देखोगे फोर्थ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर से AgCN के साथ हो रही है, तो यहाँ पर आइसो साइनो बन रहा है। Cl निकल रहा है और NC से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, वहां पे कार्बन से जुड़ रहा था, है ना। तो ये क्या है? आइसोसाइनो है, आइसोसाइनो। तो आपको ये याद रखना है इस तरीके से। तो ये चार रिएक्शंस हो गई आपकी। अब अगर आप देखोगे जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, देखो, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक कार्बन है जिससे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और हेलोजन एटम जुड़ा है। तो ये दिखा रहा है बेसिकली SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से न्यूक्लियोसाइड जो है, या न्यूक्लियोसाइड कह रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल जो है, वो बैक साइड अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है बैक साइड अटैक? क्योंकि वो यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। अब यहाँ से क्यों अटैक नहीं कर सकता? यहाँ से इसलिए अटैक नहीं कर सकता कि आप देखो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो यहाँ से अटैक नहीं होगा, बैक साइड अटैक होगा। इसलिए आप देखोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ता है और इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, ये मैं आपको SN2 रिएक्शन की बात बता रही हूँ। तो अगर आप आगे देखते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आपको दो चीजें देखनी है इसमें। एक देखनी है SN1, एक देखनी है SN2। SN2 और SN1। तो आप रेट लॉ देखो, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंस के। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन रिएक्शन समझते हैं, फिर अपन डिफरेंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखो, ये SN1 रिएक्शन है। ठीक है, ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो टर्शरी देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी फेवरेबल है। सबस्ट्रेट, तो देखो यहाँ पे आपने लिया है टर्शरी एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है,
टर्शरी लिया है। टर्शरी कैसे? क्योंकि ब्रोमाइन उस कार्बन से जुड़ा है जैसे 3 कार्बन जुड़े हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये ब्रोमाइड या ब्रोमीन एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से लेगा। लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आप ये देखो, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है? तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट रीज़न है। जब मैं आपको ये इंटरमीडिएट्स अलग से पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से बताऊंगी। बट यहाँ पे आप ये समझो, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है इन तीनों ग्रुप्स का। तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब क्या हो रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये न्यूक्लियस लविंग है। मतलब ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां अटैक करेगा। तो ये अटैक करता है। अब अटैक करता है तो देखो आपको क्या मिल गया, ओ एच यहाँ पे मिल गया, है ना, आ गया, और ब्रोमाइड तो निकल ही गया था। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। रेसिमिक मिक्सचर मतलब एक बार ओ एच यहाँ है और एक बार ओ एच आपका यहाँ रहेगा। दिस इज वॉट रेसिमिक मिक्सचर, मतलब कि इक्वल अमाउंट 50-50% आपको दोनों कंपाउंड्स मिलेंगे। एक बार ओ एच राइट पे होगा, एक बार लेफ्ट पे होगा। तो ये आपका SN1 हुआ। ठीक है, लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाईली, या अटैकिंग रिएजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है? अभी मैंने ऊपर बताया, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम है, यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ये बैक साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपकी बनती है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूट रहा है और जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं। तो आप देखो, यहाँ से एक्स को अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलना है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है कि जैसे ये निकले मैं यहाँ पे जल्दी से आके अपनी बॉन्ड बना लूं। तो ये देखो, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ये पूरी प्रोसेस, सबसे बड़ा डिफरेंस है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। 2 स्टेप, ये होती है सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनी, अब देखो एक्स निकल गया अपना लेके, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पे आप देखो, न्यूक्लियोफाइल दूसरे साइड से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, या इन्वर्जन ऑफ, नॉट रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन था वो पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिक जो मैंने आपको ऊपर बताया था, और विनिलिक। तो विनिल में जो एक्स है वो डायरेक्ट कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। और बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, SN1 को फेवर करते हैं, कुछ कुछ SN2 को भी करते हैं। बट अगर आप टर्शरी की बात करो, टर्शरी एल्किल हैलाइड, तो वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है तो वो SN1 को फेवर करता है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जैसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे आपको सेडजेफ रूल पढ़ना है। तो बीटा एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये BSc इग्नू के बच्चों को भी आता है, सेडजेफ रूल पे क्वेश्चन भी आता है, स्टेट सेडजेफ रूल। ठीक है, सो देखो, आपको क्या पढ़ना है सेडजेफ रूल में या बीटा एलिमिनेशन में। बीटा मतलब क्या होता है, जैसे ये हेलोजन एटम है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ। ठीक है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन एन हेलो एल्केन हैविंग हाइड्रोजन एटम इज हीटेड, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड, देयर इज एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन, हाइड्रोजन एटम का। कहाँ से, बीटा कार्बन से। सो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन, और हेलोजन एंड अ हेलोजन एटम फ्रॉम व्हाट, अल्फा कार्बन। अल्फा में से हेलोजन एटम निकलेगा, बीटा में से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, एल्कीन बनेगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको कैसे पता कौन सा एल्कीन बनना है? तो अनसिमेट्रिकल अगर है तो आपका सेडजेफ रूल फॉलो होता है, जिसमें क्या होता है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रिफर्ड तब होगा जब मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। सो द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इन द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इज द वन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ
एल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। जैसे ये है, यहाँ पे आपके दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। और एक ये है जहाँ पे ये है, ठीक है। तो आप देखोगे, या एक ये है और यहाँ पे सिर्फ दो जुड़े हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फेवर्ड होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। फिर ये वाला और फिर लीस्ट ये वाला। इस तरीके से अगर आपको अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तब आपको समझ आएगा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है और कौन सा प्रोडक्ट फेवर्ड होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स या विथ मेटल्स, तो अगर आपका जैसे ये CH3CH2Cl है, अगर इसकी रिएक्शन आपकी Mg मैग्नीशियम के साथ हो रही है तो क्या बनेगा? CH3CH2MgCl, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बना। अब एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, एक है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन अगर आप किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन करा रहे हो, किसके साथ आप करा रहे हो? हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ये सेम कंपाउंड रिपीट है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड आपका बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा? देखो, 2Na और यहाँ से दो Cl निकल जाएंगे, और क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन, एल्केन बन गया। तो आप देखो, अगर वुड्स रिएक्शन बस है, वुड्स में RX और RX होता है, सेम दोनों सबस्ट्रेट होंगे तो एल्केन। वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक, फिटिक का मतलब एक यहाँ पे एरोमेटिक आ गया, तो एक आपका नॉर्मल रहेगा, सोडियम मेटल दो रहेंगी। और अगर यहाँ पे एक एरोमेटिक आ गया, मान लो बेंजीन आ गया, तो क्या रिएक्शन होगी? तो रिएक्शन क्या होगी? देखो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे अगेन यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन पे ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका टोलुइन। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे RAR बनेगा, वहां पे R और R बन रहा था वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में RAR, मतलब AR फॉर एरोमेटिक। तो जो भी आपका वो एरोमेटिक रहेगा कंपाउंड, वो आपका यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स एंड सारी प्रॉपर्टीज, जितनी चीज हमें डिस्कस करनी थी वो सारी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। इसके बाद अपन हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन आपका हेलो एरीन्स भी फिनिश हो जाएगा। तो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पूरे तरीके से फिनिश, एंड देन वी विल डिस्कस पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जिसमें आप डिस्कस करोगे क्लोरोफॉर्म, मिथिलीन डाइक्लोराइड, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियॉन्स, एंड व्हाट DDT। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।